कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे एक अनकहा सा लगातार बना रहने वाला दबाव हो। जैसे कि हम सब एक दौड़ में हैं पर ये नहीं पता कि मुकाबला किससे है और नहीं ये पता है कि फिनिश लाइन कहाँ है। आज हम इसी मॉडर्न फीलिंग को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही फोन खोला, बस सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले नजर पड़ता है इस पर। कोई कुछ नया बना रहा है, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है। फिर थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। कोई अपनी जिंदगी में सेटल हो रहा है, एक बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है। और फिर एक और अनाउंसमेंट, एक पर्सनल जीत जिसे बड़ी खुशी से शेयर किया गया है। और आखिर में एडवेंचर की तस्वीरें। कोई दुनिया घूम रहा है, जिंदगी को जी रहा है। अब देखिए, किसी ने भी सीधे तौर पर हमें कोई चुनौती नहीं दी, पर फिर भी मन में एक हलचल सी मच जाती है। और ये सब देखने के बाद ये सवाल मन में जरूर आता है, इन अलग अलग कामयाबियों के बीच ये एहसास क्यों होने लगता है कि शायद हम उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। असल में खेल यहां पर है। भले ही कोई हमसे सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर रहा हो, हमारा नर्वस सिस्टम बस उस पर रिएक्ट करता है जो वो देखता है। और ये लगातार दिख रही चीजें हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल देती हैं जिसके लिए हमने कभी हामी भरी ही नहीं थी। तो चलिए इस अजीब सी समझ में ना आने वाली फीलिंग को एक नाम देते हैं, क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए उसे पहचानना बहुत जरूरी है। और वो नाम है अदृश्य प्रतिस्पर्धा। ये कोई मनगढ़ंत दबाव नहीं है, ये एक असली मनोवैज्ञानिक असर है जो तब होता है जब हम लगातार दूसरों की जिंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हों को देखते रहते हैं। जरा सोचिए, पहले हमारी तुलना का दायरा कितना छोटा था, हमारे स्कूल के दोस्त, ऑफिस के साथी या फिर पड़ोसी। और अब हम रोजाना दुनिया भर के हजारों लोगों की चिन चुनी हुई सबसे अच्छी जिंदगी से खुद की तुलना कर रहे हैं। और यहीं पर साइकोलॉजी का एक बड़ा रोल आता है। हमारा दिमाग ना जो चीज बार बार देखता है उसे जरूरी और प्रासंगिक मानने लगता है। इसलिए जब हम लगातार इन अचीवमेंट्स को देखते हैं तो वो हमारे लिए एक पैमाना बन जाते हैं, भले ही वो हमारी अपनी जिंदगी के लिए बिल्कुल भी मायने ना रखते हों। तो फिर होता क्या है जब हम इन बाहरी पैमानों के पीछे भागने लगते हैं? ये हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां ना तो स्थिरता है और ना ही संतुष्टि। चलिए देखते हैं कि इसकी नतीजे क्या होते हैं। इसके असर काफी गहरे और पर्सनल होते हैं। हम उन चीजों की तरफ भागने लगते हैं जिनके लिए शायद हम तैयार ही नहीं हैं। हम ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जो हमारे हैं ही नहीं, किसी और के हैं। इससे एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है और दूसरों की कामयाबी में खुश होना भी मुश्किल लगने लगता है। तो यहां समझने वाली बात यह है, महत्वाकांक्षी होने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारी महत्वाकांक्षा हमारी अपनी इच्छाओं से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर तय होती है। यही वो गलत संरेखण है जो सारी बेचैनी पैदा करता है। सच तो यह है कि हमारा दिमाग इस तरह के डेटा को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। हमारा दिमाग अपने आसपास के कुछ लोगों के बीच अपनी जगह समझने के लिए विकसित हुआ है, न कि एक ही समय पर सैकड़ों या हजारों लोगों की कामयाबियों को ट्रैक करने के लिए। ये लगातार आने वाली जानकारी एक हल्का हल्का दबाव बनाती है जो धीरे धीरे चिंता में बदल जाता है। तो अब सवाल यह है कि हम कर क्या सकते हैं? क्या इस दबाव का कोई तोड़ है? अच्छी बात यह है कि हाँ, बिल्कुल है। इसका हल तुलना खत्म करना नहीं है, बल्कि अपनी खुद की दौड़ पर ध्यान केंद्रित करना है। और इसका तरीका है अपने देखने के दायरे को छोटा करना। सबसे पहले अपनी खुद की टाइमलाइन तय करें, वो नहीं जो दूसरों को देखकर महसूस होती है। दूसरा, ये पहचानें कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है, आपके अपने मूल्य क्या हैं। और आखिर में कामयाबी को अपनी शर्तों पर परिभाषित करें, किसी और के पैमानों पर नहीं। इस एक बात को याद रखना बहुत जरूरी है, हम सब अलग अलग रास्तों पर हैं, हमारी मंजिलें भी अलग अलग हैं। मन को शांति उसी पल मिलती है जब हम अपनी तरक्की को उन लोगों से नापना बंद कर देते हैं जिनसे हमारा असल में कोई मुकाबला था ही नहीं। और हम आपको इसी विचार के साथ छोड़े जाते हैं। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना ज्यादा दिखाई देता है, वहां जानबूझकर कुछ चीजों को नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं है। ये तो ध्यान केंद्रित रखने, मन की शांति बनाए रखने और असल में अपनी खुद की दौड़ जीतने के लिए एक तरह की मानसिक ताकत है।